कटिहार में रामनवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर आज शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। इस शांति समिति बैठक में जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा के द्वारा सभी को लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट के आदेश के बारे में सबको जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा, शोभा यात्रा के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्हें जहाँ भी जुलूस निकलना है उसमें आवेदन देके लाइसेंस प्राप्त कर लिया होगा। आवेदन में ये मेंशन आयोजित की क्या गाइडलाइन दी है? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, भी चैती नवरात्रा का पर्व चल रहा है, साथ ही चैती छठ का पर्व है और आगामी रामनवमी का पर्व है। उसी दृष्टिकोण से शांति समिति का बैठक बुलाया गया है। सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी बैठक बुलाया गया है। सभी को शांतिपूर्ण माहौल में पर्व त्यौहार के निष्पादन में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया गया और साथ ही सभी के सहयोग से आगामी पर्व का निष्पादन हो, इसके लिए सभी से अपील किया गया है। और जो भी जुलूस में लाइसेंस की शर्तें हैं उनके बारे में भी सबको अवगत कराया गया है। स्पेसिफिकली जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि डीजे के निशंस की वजह से विभिन्न प्रकार की घटनाएं पास्ट में होने की संभावना रही है, इसलिए राज्य सरकार के और ऑनरेबल कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और साथ ही लिमिटेड डेसिबल लिमिट के साथ लाउड स्पीकर, जो कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से परमिशन दिया जाता है, वो परमिशन प्राप्त करते हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का परमिशन लाइसेंस जो भी लेंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा। और साथ ही जुलूस में जो भी रूट होगा उस रूट का भी सभी को पालन करना होगा। और इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक स्तर पर की जाती हैं, सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी होगा, वीडियोग्राफी होगा, सभी जगह ड्रोन से भी निगरानी रखा जाएगा और साथ ही फोर्स में मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन भी किया जाएगा। पिछली बार भी सभी जगह पर शांतिपूर्ण माहौल में पर्व पिछले साल निकला है। सभी प्रकार के पर्व हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार भी सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण माहौल में चैती छठ, चैती रामनवमी और जितना भी नवरात्र का फेस्टिवल है वो संपन्न होगा। चैती छठ, चैती नवरात्रि और रामनवमी के उपलक्ष्य पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें जो भी त्यौहार से रिलेटेड दिशा निर्देश हैं वो सभी लोगों को बताए गए हैं और इन त्योहारों में अपना सहयोग देने के लिए और स्वयं उपस्थित रहने के लिए भी उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है। ये क्लियर किया गया है कि डीजे का प्रयोग जिस तरीके से पहले प्रतिबंधित रहा है उसी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें कोई कोताही नहीं रहेगी और साथ ही साथ आर्म्स का यूज़ या डिस्प्ले उसको भी प्रतिबंधित ही रखा जाएगा। ये कानून के अगेंस्ट है। इन दोनों पर्वों के लिए हम लोगों को पैरामिलिट्री का फोर्स भी मिला है। पूरे ज़िले में लगभग 2000 से ऊपर फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। हम लोगों की नज़र रहेगी पूरी नवरात्रि से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोगों का जो पेट्रोलिंग है, फ्लैग मार्चेस हैं, वो लगातार मेंटेन रहेगा ताकि पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहे। हमारा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पूरे त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। हमारा पूरा सहयोग, प्रशासन का सहयोग इन सबके साथ रहेगा। परंपरागत हथियार, तलवार वगैरह लेके निकलते हैं रामनवमी के, और कोई बैंड? हाँ, हर तरीके हथियार पे ये पूरा लॉ बन चुका है और जो लास्ट ईयर ही लागू हुआ है, सभी तरह के हथियार का प्रदर्शन पे बैन है। मंदिर मस्जिद बढ़ाने की बात की है। हाँ, 4 तारीख की शाम से सारे मंदिर मस्जिद जो भी जिले में उपस्थित हैं, जो बड़े हैं, उन सभी पर रात में लगातार पेट्रोलिंग मेंटेन रहेगी। हम लोग का प्रयास रहेगा कि कोई भी इस तरह का एंटी सोशल एलिमेंट अगर किसी तरह की चीज़ सोचता भी है तो वो जो लगातार पेट्रोलिंग होता है हमारा प्रेजेंस रहेगा, उससे डिटर हो और ऐसी कोई भी चेष्टा ना कर सके। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं बजरंग दल से जुड़े पवन पोद्दार ने यह घोषणा की कि जब तक जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता तब तक वे शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। देखिए, आज शांति समिति का बैठक था। पूर्व से ही शांति समिति का बैठक करके सभी लोगों के साथ बैठक करके सभी विषयों पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन रामनवमी शोभा यात्रा को जिला प्रशासन के द्वारा प्रभावित करने के नियत से सभी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के जो धारक हैं, जो उनको 107 का नोटिस किया गया है। इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो लाखों की संख्या में भीड़ निकलती है, उस शोभा यात्रा को नियंत्रण करने के लिए माइक सिस्टम का जरूरी होता है और वो ज़रूरत के लिए अब जब हम शांति समिति में आवाज़ उठाते हैं तो सीधा धमकी दिया जाता है कि तुमको FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर हम लोगों को नहीं है तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित रामनवमी शोभा यात्रा को स्थगित किया जाता है, जब तक हम लोगों के साथ बैठ करके और डीजे वाले के साथ बैठ करके सभी लोग को उसके साथ में जब प्रशासन विचार नहीं करेगी तब तक जिला में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जी, पारंपरिक शस्त्र है और लोग निकालते हैं शोभा
शोभा यात्रा में सभी लोग निकालते हैं, सब धर्म समभाव के साथ चलते हैं, लेकिन इतनी परेशानी पता नहीं क्या कारण से किया जा रहा है। ये आगे प्रशासन और जनप्रतिनिधि जाने। हम लोग अपना कटिहार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा का सभी प्रोग्राम को स्थगित किया जाता है। लेकिन देर शाम जिला पदाधिकारी एवं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बीच सुलह हो गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने राम नवमी पर शोभा यात्रा निकालने पर सहमति जाहिर की। हमारे लिए पहले सिया है तब राम। जय श्री राम। सीए के चलते ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सिया के अगर सहयोग वार्ता हो रही थी डीजे को लेकर के। आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला पदाधिकारी जी की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रसाल में हुई थी। तो वो विमर्श के क्रम में मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे, जिसके चलते हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हमारे तमाम कार्यकर्ता नेता आक्रोश में थे। स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव पूरे वैश्विक स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है और इस अवसर पर हनुमान जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं और एक विशाल यात्रा के द्वारा, जुलूस के द्वारा हम सब प्रभु राम का और माता सिया का गीत गाते हुए निकलते हैं और एक बड़ी शोभा यात्रा कटिहार में परंपरागत रूप से निकलती है। और आज तक कभी कोई अप्रिय घटना इस प्रकार के जुलूस में नहीं हुआ, लेकिन थोड़े कंफ्यूजन के कारण ये सारी चीजें हुई थी। आज जिला पदाधिकारी के साथ और हमारे जो प्रमुख 5 प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठकर इन सारी चीजों पर विस्तार से विमर्श हुआ और जो कंफ्यूजन थे वो दूर हुए हैं। और जिला पदाधिकारी ने भी कहा है कि मेरा हर प्रकार का सहयोग प्रभु श्री राम के जयकारा में, प्रभु श्री राम की यात्रा में जिला प्रशासन और स्थानीय जो शासन उसके द्वारा मिले। और मुझे प्रसन्नता है क्योंकि प्रभु राम हमारे निर्विवाद देव रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, इसलिए उनसे जुड़े कार्यक्रमों में किसी प्रकार का अनावश्यक विवाद होना अब उचित नहीं है। नहीं, लाउड स्पीकर तो अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से उसकी अनुमति दी जाती है, लाउड स्पीकर की अनुमति है रही। डीजे पर बैन नहीं, डीजे पर बैन कोई जिला पदाधिकारी या सरकार ने नहीं लगाई है, ये माननीय उच्च न्यायालय का या न्यायालय का निर्देश है या सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश होगा। तो कानून का पालन तो सब लोग करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर विथ परमिशन कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो परमिशन मिले। से जिलाधिकारी के साथ अभी हुई है, क्या निष्कर्ष रामनवमी को लेकर के? अजी शांति समिति में कुछ बातों पर बहस हो गई थी, तो उसके बाद जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अभी चैम्बर में बुलाया, कमेटी के सभी सदस्यों से विस्तार से बात हुई है। और रामनवमी शोभा यात्रा में जो डीजे बोल करके विवाद हो रहा था, तो डीजे तो हम लोग पिछली बार भी नहीं बजा रहे हैं और इस बार भी नहीं बजेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होगा, 4 बॉक्स और 4 चोंगा एक पिकअप गाड़ी पर रहेगी और शोभा यात्रा में ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में काम करेगा और सभी लोग बढ़िया से शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी शोभा यात्रा मनाएंगे, हमको ऐसा विश्वास है। विशेष वार्ता की अभी जिलाधिकारी के साथ रामनवमी को लेकर के, जो शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय का जो रिएक्शन था और जो रामनवमी शोभा यात्रा के लिए हमारा जो प्रश्न जो रिएक्शन था, उसी पर संगठन का विरोध था कि मानिए कोई शोभा यात्रा निकालनी चाह रही है, उस पर इतनी तरह की आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उस यात्रा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। उस चीज को लेकर के अभी माननीय डीएम साहब के पास माननीय सदर विधायक किशोर जी थे, उनकी अध्यक्षता में बातचीत हुई और बातचीत होकर के हुआ कि नहीं, यात्रा जैसे रहती है एग्जीक्यूटिव वैसे रहेगी। हाँ, कानून के कुछ इंस्ट्रक्शन है, मार्गदर्शन है, हमें उसका पालन करना है और उस मार्गदर्शन का रूप हमें यात्रा को निकालनी है। उसमें जो कंफ्यूजन था उसको लेकर के खुल के चर्चाएं हो गई और यात्रा की तैयारी अब हम लोग शुरू करेंगे। अनिल सिंह, प्रांत सुरक्षा प्रमुख बजरंग करते हुए निकालेंगे। हम लोगों को शांति समिति बैठक में बुलाया गया था, वहाँ हमने संगठन के द्वारा कुछ मांगों को रखा, जो कि शोभा यात्रा में डीजे को लेकर हर बार चर्चा हो रही थी कि डीजे नहीं निकलेगा, तो डीजे का हम लोग कहीं बात भी नहीं किए थे। हम लोगों ने कहा था
कि जो लाउड स्पीकर है जिससे कि हम भीड़ को कंट्रोल कर सके, जो कि हर जगह से झांकी आती हो, अपने अपने झांकियों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने बात रखा था। डीएम साहब को कहीं पे मिस्टेक हुआ, उन्होंने साफ मना कर दिया किसी भी तरह का साउंड बॉक्स नहीं रहेगा। फिर हम लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया। अभी फिर से डीएम साहब के चैम्बर पे हम लोगों का बात हो गया है। डीएम साहब ने कहा जैसे शोभा यात्रा निकलती थी वैसे ही निकलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगा। ये राम जी का यात्रा है, इसमें साउंड भी सिस्टम भी होगा, जो हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है वो भी रहेंगे, सभी कुछ रहेगा और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। और शोभा यात्रा में हम लोगों ने आज तक हम लोगों का शोभा यात्रा में ना एक बैनर फटा है, ना कहीं किसी भी तरह का